हेलो एवरीवन, स्टडी किडा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत शर्मा। वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की, अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो आप ज्वाइन कर लो। बिकॉज तो जाइए टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन हमारी है स्टडी किडा के नाम से, प्ले स्टोर पे उसको डाउनलोड कीजिए और जुड़े रहें स्टडी किडा से। तो चलिए चलते हैं वीडियो के ऊपर। तो एनपीएस के ऊपर है, मतलब एनपीएस के बाद जो यूपीएस आया था, यूपीएस और एनपीएस दोनों से रिलेटेड है। इन्होंने क्या किया, जैसे आपको अगर पता हो तो एनपीएस में अगर किसी आदमी की अपने सेवाकाल से पहले अगर डेथ हो जाती है या वो कम्प्लीटली अनफिट हो जाता है तो उसको एनपीएस का नाम के ओपीएस का माना जाता था। लेकिन यूपीएस के किसी भी लेटर पे उन्होंने सैलरी को लेके तो सारी डिटेल्स दे दी थी, लेकिन अगर आपकी सेवाकाल के अंदर मतलब 60 से होने से पहले अगर आपकी डेथ या आप कम्प्लीटली अनफिट हो जाते हो तो आपको क्या दिया जाएगा, एनपी यूपीएस में ट्रीट करेंगे या ओपीएस में, इसको लेके कोई क्लैरिफिकेशन नहीं थी। तो रेलवे ने इस चीज़ को लेके, और मतलब रेलवे बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज़ को लेके क्लैरिफिकेशन दे दिया। रेलवे अपने तरफ से अलग से एक लेटर इंट्रोड्यूस कर देगा। ये तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से लेटर आया है। तो उन्होंने दोनों बातें बोली है कि आपको ग्रेजुटी मिलेगी, और एक मैं अगर आपको बताऊं, ये एक कटिंग आई हुई थी, इसके अंदर उन्होंने ये बात बताई कि यूपीएस के अंदर भी आपको 25 लाख की जो ग्रेजुटी है वो मिलेगी। तो दोनों चीज़ों को यूपीएस के लिए भी एग्री कर दिया। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी अगर आपको पता हो 30 लाख एनपीएस धारक हैं, उसमें अभी तक 30 तारीख की लास्ट डेट थी, 30 जून तक, और अभी कितने, आज 19 तारीख हो गई है, गिन के 11 दिन रह गए हैं, और अभी तक सिर्फ और सिर्फ मात्र 50,000 लोगों ने ये वाला विकल्प चुना है। क्यों, कौन से वाला, यूपीएस वाला। उसका कारण, जो बहुत मेजर कारण है, वो कारण यही है कि जो कॉर्पस हमारा इकट्ठा होता है 10% एम्प्लॉई का और 14% गवर्नमेंट की तरफ से, जो 24% पर मंथ उसकी पूरे टेन्योर में, पूरे सेवा काल में जो कटता है, उसको लेके यूपीएस में क्लियर जो इंस्ट्रक्शन है, क्लियर लिखा हुआ है कि वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। आपको आपकी सैलरी पेंशन के रूप में मिलेगी। आपकी तरफ से कटा हुआ पैसा गवर्नमेंट आपको ही देने में यूज़ करेगी। और उसी फंड में आगे दिक्कत ना आए, गवर्नमेंट ने अलग से एक 10% 8% की कटौती और शुरू की कि आज से अगर 30 साल के बाद में एम्प्लॉय को अगर पैसा देना होगा तो उस टाइम पर ऐसा ना हो कि जो गवर्नमेंट का फंड है वही कम पड़ जाए। तो गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से अभी से जो सेविंग्स है वो शुरू कर रही है। तो इसी चीज़ को देख के अगर वो कॉर्पस के ऊपर कुछ भी एक नया अपडेट आ जाएगा तो शायद तक बहुत सारे लोग का रुझान यूपीएस की तरफ चला जाएगा। बट लोगों को भी ये डाउट है, मतलब जो डाउट है वो ये कि लोग क्यों यूपीएस को चूज़ नहीं कर रहे। उसका रीज़न बड़ा सिंपल है कि अगर किसी को जॉब करते हुए अगर 10-12 साल भी हुए हैं और उसकी उम्र अगर वो 22 से 23 साल की एज में नौकरी लग गया था, तब भी वो 34-35 का होगा और अभी भी उसकी कम से कम 25 साल की जॉब पड़ी है। तो 25 साल के अंदर गवर्नमेंट, जैसे इंडिया डेवलप कर रहा है, उसका मार्केट ग्रो कर रहा है, तो उसको स्टॉक मार्केट पे ज़्यादा विश्वास है एज़ कम्पेयर टू यूपीएस। प्लस एक बात और है, यूपीएस में आपको पेंशन मिलती है, ठीक है। तो लोगों को ये भी डाउट है कि अगर मान लो 60 में आप रिटायर हुए, 61 में डेथ हो गई तो फिर क्या होगा। तो ना तो आपको कॉर्पस मिला और ना आपको अच्छे से पेंशन मिली। आपकी अगर स्पाउस को भी पेंशन मिलेगी तो वो कंप्लीट पेंशन तो मिलती नहीं है। तो ये सभी अटकलें जो है वही बहुत सारे लोगों को यूपीएस चूज ना करने के लिए मतलब बढ़ावा ही दे रही है। और अभी तक सिर्फ और सिर्फ 50,000 लोगों ने यूपीएस को सिलेक्ट किया है। ये डेट 100% आगे बढ़ाई जाएगी। उसका एक बड़ा कारण ये भी आप बोल सकते हो कि आप ये विकल्प सिर्फ अपनी लाइफ टाइम में एक बार ही चुन सकते हो। अगर ऐसा हो ना कि आप एक बार नहीं, एक बार और आप या 2 बार और आप चूज कर सकते हो, तो गवर्नमेंट तो एम्प्लॉय क्या सोचेगा कि ठीक है अभी यूपीएस चूज कर लेते हैं, और लास्ट में जाके 10-20 साल बाद में अगर मान लो मार्केट अच्छा रहा, सब चीज़ ठीक रही, तो एमपीएस में चले जाएंगे, अदरवाइज यूपीएस में स्टिक रहेंगे। तो वो एक विकल्प भी नहीं है, एक बार चूज कर लिया तो आप गए, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। तो देखते हैं गवर्नमेंट अपनी तरफ से और क्या क्या लॉलीपॉप लेके आती है। अभी अब 2 लेके आई है। एक तो ये कि अगर आपको सेवा काल के अंदर डेथ होती है तो आपको ओपीएस ट्रीट किया जाएगा जस्ट लाइक एनपीएस, और आपको आपके रिटायरमेंट पे 25 लाख की जो ग्रेजुटी है वो एक लमसम, एक कॉर्पस दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी प्रकार से, तो हमारी आपको स्टडी कीड़ा की एप्लीकेशन मिल जाएगी। ये अगर आप प्ले स्टोर पे जाओगे मोबाइल में इंस्टॉल हो जाती है ये। उसके अलावा हमारी वेबसाइट है studykeeda.co.in, उस पर आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो एक नया पेज खुलेगा इस टाइप का। ये तो हमारा जो फ्री क्विज चलती है वो है। कोर्सेज पे क्लिक करोगे तो ये कोर्सेज है, इस पर आप फ्री क्विजेज भी हैं। इस पर क्लिक करोगे तो ये 11 रुपये जो है ये सिर्फ प्लेटफॉर्म फी है, जो टैक्स जीएसटी और सब रहता है। उसके अलावा आप कंटेंट पे क्लिक करोगे, ये सब फ्री है। मतलब पहले ये 1 रुपये था, अभी ऑटोमेटिकली प्लेटफॉर्म फी के कारण 11 रुपये हो गया। आपको 36 टेस्ट, 6 टेस्ट ओपीबीडी के। तो आप ये क्या है, आप एक बार एग्जाम दे के आप आइडिया लगा सकते हो कि कैसा कंटेंट है, फिर आके आपकी आगे मर्जी है। तो हमें विश्वास है हमारे कंटेंट पे, तो हम ये चीज़ फ्री में प्रोवाइड करवाते हैं। आप एक बार आइए
एक बार ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत सारा कंटेंट हमारी वेबसाइट पे ऐसे ही फ्री मिल जाएगा, अपडेट्स मिल जाएंगे, लेटर्स मिल जाएंगे, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, बहुत कुछ मिलेगा। रेलवे में बहुत सारी चीज़ें लिंक करती हैं, कुछ कुछ ऐसे भी रूल्स आते हैं, ये अगर आप लेटर देखोगे तो वो 1964 से, 1968 से, 1992 से भी लिंक करते हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए एक प्लेटफॉर्म, एक जरिया, एक कमरा तो हो जहाँ जिसका गेट अगर आप खोलो तो आपको सारा सामान एक जगह सिस्टमेटिक तरीके से मिल जाए। तो उसके लिए इतनी एप्लीकेशंस है, एक एप्लीकेशन स्टडीकेडा की इंस्टॉल कर लो, ठीक है। और अभी तक ये सिर्फ प्ले स्टोर पे है, तो जितने भी आईफोन्स वाले हैं उनके लिए अभी हम एप्लीकेशन नहीं लेके आए। होपफुली हम इस साल के एंड तक, नहीं तो अगस्त तक हम कोशिश कर रहे हैं कि हम iOS के लिए भी अपनी एप्लीकेशन को ले आएँ। इसके अलावा और कोई भी अगर अपडेट आता है एनपीएस यूपीएस से रिलेटेड तो हम जरूर लेके आएंगे। टिल देन जुड़े रहें स्टडीकेडा से। धन्यवाद।